अभी मैं कोलकाता के राजा बाजार बोर्ड पे हूँ। यहाँ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर के एक प्रोटेस्ट दर्ज कराया जा रहा है। यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम इस धरना में शामिल लोगों से बात करते हैं। सर, चूंकि अब तो बिल एक्ट बन चुका है, बिल जब तक था तब तक ये धरना प्रदर्शन से कुछ किया जा सकता था। अब जबकि कानून बन गया है तो इसमें आप लोग इस धरना प्रदर्शन से क्या इस पे इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ऐसा है कि इसके पहले आपने देखा कि एनआरसी का भी कानून इन्होंने लाया, लेकिन इम्प्लीमेंट इनको करने की अभी तक हिम्मत नहीं हुई तो पूरे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। 5 साल से ज्यादा हो गया। ये इस बात का सबूत है, इस बात का अलामत है कि ये बिल भी वापिस हो सकता है। किसान भाइयों के खिलाफ इन्होंने बिल लाया था, किसान भाइयों ने जब उनको रिजेक्ट किया, उसके खिलाफ धरना किया, तो वहां भी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। अगर हम पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए इस बिल की मुखालफत करेंगे और एहतजाज पे उतरेंगे तो हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल गैर संविधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। आप अंदाजा लगाए कि डे 1 से ही इसकी मुखालफत वो समाज कर रहा है जो समाज के कल्याण के लिए ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध ये बिल है। इसलिए हम सब इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और आखिरी सांस तक करते रहेंगे, जिसमें जब तक हमारा खून बाकी रहेगा तब तक करते रहेंगे। क्या ये धरना कोई बड़ा शकल इख्तियार करेगा या? बड़ा शकल इख्तियार कर चुका है। आप देख रहे हैं कि जुमा को एक बहुत बड़ा रैली जो 2 दिन के कॉल पे 50,000 60,000 लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग तैयार हैं उतरने के लिए, बस ये है कि इंतजार कर रहे हैं कि ऐलानात हो। अभी आज यहाँ हुआ है, कल 9 तारीख 10 तारीख को रामलीला में एक प्रोग्राम हो रहा है। उसी तरीके से 11 12 कंटिन्यू प्रोग्राम होगा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आवाज का हम इंतजार कर रहे हैं। जब वो ब्रिगेड भरने के लिए कॉल देगा तो लाखों लोग सड़कों पर नजर आएंगे। सड़कों पर सरों का ही उमड़ता हुआ सैलाब नजर आएगा आपको। और इस बिल के मुखालफत में गोलियां खाने को भी हम तैयार हैं। वो कह रहे हैं जनरल डायर के जैसा, वो डरा रहे हैं कि जनरल डायर ने जिस तरह से जालिमाना हरकत करके जलियांवाला बाग बनाया था, हम उससे डरने वाले नहीं है। हम सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार है। क्या राय है? मोदी हुकूमत हमेशा ये कहती रही कि पसमानदा के लिए ही ये बिल लाया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान जो बड़े बड़े तबका के हैं वो लोग इससे लाभ उठा रहे थे और जो निचले तबका के मुसलमान है वो नहीं उठा रहे हैं। ये बिल, ये कानून जो बना है उन्हीं के कल्याण के लिए बना है। आप चूंकि इसके प्रेसिडेंट है तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जो नरेंद्र मोदी साहब जो पार्लियामेंट में बात को जो बताया है कि वक़्फ़ का बिल जो हम लोग ला रहे हैं वो पसमानदा जितने लोग हैं, माने कि पिछड़े हुए लोग, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए बिल लाया जा रहा है। लेकिन ये सरासर झूठ है, ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर लाना ही था, अगर बिल या गरीब तबके के लिए कुछ करना ही था, तो आदिवासी है और भी बहुत पिछड़े लोग हैं, उसके बारे में चिंता भावना नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं किया। क्योंकि ये सारा चीज जो है लोग प्री प्लानिंग तैयार किया हुआ है कि वक़्फ़ का जितना जमीन है, ये जमीन को लेकर के अपने जो रिश्तेदार उनका जो है अंबानी या अडानी है और जितने लोग हैं उनको देने का इन लोगों ने मंसूबा तैयार किया है। किसी भी पिछले जाति के लोगों को कुछ देने लेने का ऐसा कोई मकसद नहीं है। सलमान एमपी नहीं है, राज्यसभा एमपी नहीं है, लोकसभा एमपी नहीं है। किरण रिजवी जी कहते हैं कि ये रेलवे का संपत्ति इस देश का संपत्ति है। हम भी कहते हैं वक़्फ़ का प्रॉपर्टी मुसलमानों का प्रॉपर्टी है, वक़्फ़ का प्रॉपर्टी हमारे मस्जिदों का प्रॉपर्टी है, वक़्फ़ का प्रॉपर्टी मदरसा का प्रॉपर्टी है, वक़्फ़ का प्रॉपर्टी हम हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों का प्रॉपर्टी है। वक़्फ़ का प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप का जागीर नहीं है। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, पहले कभी सुना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग है, सब एक थे। जब से ये आई है तब से ये सुनने में आया है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं। मुसलमानों को ये हमेशा नीचे दिखाना चाहते हैं। आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी आनी ही आनी है। इसलिए हम पहले भी एक थे, अभी एक है, हमेशा एक रहेगा। अगर जोर से रखेंगे अपनी आवाज तो उनको मानना पड़ेगा।